हेलो स्टूडेंट, आज है 20 जून 2026 और आज के टॉप 20 करंट अफेयर लेकर मैं हाजिर हूँ। आज बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, रीट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 20 जून को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब होगा विश्व शरणार्थी दिवस। यानी कि 20 जून को आज क्या मनाया जाएगा? तो आज मनाया जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल किस तारीख से पूरी तरह से लाइव होगा? तो जो प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल वो किस तारीख से लाइव होगा? तो वो होगा 1 जुलाई 2026 से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है एनसीआरबीपी। तो एनसीआरबीपी ने दिल्ली एनसीआर में नमोट सिटीज ब्रांड के तहत कितने ग्रीनफील्ड शहर बनाने को मंजूरी दी है? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? 4। नमो सिटीज के तहत 4 नए ग्रीनफील्ड शहर बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, जेह एरोस्पेस और अमेरिकी सोलिस्ट्रा ग्रुप मिलकर भारत के किस शहर में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बना रहे हैं? तो जेह एरोस्पेस और अमेरिकी सोलिस्ट्रा ग्रुप मिलकर बताइए भारत के किस शहर में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बना रहे हैं? तो हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, देश का पहला मैरीन स्पेशियल प्लांट ढांचा सबसे पहले किस तटीय राज्य में लागू किया गया है? तो मैरीन स्पेशियल प्लांट ढांचा कहाँ पे शुरू किया गया है? ओडिशा में। इसका सही जवाब रहने वाला है बी, और बी ऑप्शन में क्या है? ओडिशा। नेक्स्ट अगला है, जून 2026 में महाराष्ट्र के किस जिले को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है? गढ़चिरौली। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला सवाल है, 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से किस प्रमुख केंद्रीय योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे? तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में महाराष्ट्र देश किस स्थान पर है? तो अभी ताज़ा रिपोर्ट के जो अनुसार है वो है चौथे स्थान पर। किस मामले में? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है हमारा? सवाल है, किस पड़ोसी देश की मध्यस्थता के बाद हाल ही में अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब रहेगा बी, क्या है? पाकिस्तान। तो भारत को पड़ोसी देश की मध्यस्थता के बाद अभी अमेरिका और ईरान शांति पर समझौते पर जो समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर किसके हुए? पाकिस्तान। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अमेरिका ईरान समझौते के तहत किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग को व्यापार के लिए तुरंत खोल दिया गया है? तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में क्या है? होर्मुज जलडमरू मध्य है। तो अमेरिकी ईरान समझौते के तहत समुद्री जलमार्ग को व्यापार के लिए तुरंत खोल दिया गया है, तो वो है होर्मुज जलडमरू मध्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, जून 2026 में हुए G7 शिखर सम्मेलन में किस देश को ऊर्जा क्षेत्र में तत्काल सहायता देने पर
सहमति बनी है? क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि जून 2026 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें किस देश को ऊर्जा क्षेत्र में तत्काल सहायता देने पर सहमति बनी है? हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है? यूक्रेन। सही उत्तर रहेगा उसका यूक्रेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 20 जून 1756 को घटी ब्लैक होल की ऐतिहासिक घटना किस शहर में हुई थी? तो 20 जून 1756 को घटी ब्लैक होल की जो घटना थी वो किस शहर में हुई? सही जवाब क्या रहेगा? कोलकाता। ऑप्शन कौन से में है? सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार और ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ का जन्म कब हुआ? तो ए सुटेबल बॉय जो थे विक्रम सेठ, उनका जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो उसका सही जवाब रहेगा बी, 20 जून 1952। 20 जून 1952 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, 20 जून 1837 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी कौन बनी? तो 20 जून 1837 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी कौन बनी थी? महारानी विक्टोरिया। सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस जो अब CSTMS है, तो विक्टोरिया टर्मिनल को किस वर्ष लोगों के लिए खोला गया था? हमारा सही जवाब रहेगा 1887। 1887 में खोला गया था। और अब क्या है वो विक्टोरिया टर्मिनल? CSMT। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सवाल है, प्रसिद्ध द बीच बॉयज बैंड के सह संस्थापक ब्रायन विल्सन का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या पूछा है? द बीच बॉयज बैंड के जो संस्थापक थे ब्रायन विल्सन, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1942 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, 20 जून 1990 को यूरोप के किस देश में अचानक एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था, जिसे स्टैंड स्केनोल उल्कापिंड भी कहा जाता है? तो वो कहाँ गिरा था? हमारा सही जवाब रहेगा नीदरलैंड, और नीदरलैंड है ऑप्शन सी में। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन। 20 जून 1990 की घटना है, तो यूरोप के देश में अचानक एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था जिसे स्टैंड स्केनोल उल्कापिंड कहा गया। तो वो कहाँ गिरा था? सही जवाब रहेगा नीदरलैंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, आज ही के दिन यानी कि 20 जून 1948 को दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल टीवी नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी, और बी में क्या है? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 20 जून 1975 को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म जोज ने सिनेमा जगत में कौन सा नया ट्रेंड शुरू किया था? तो 20 जून 1975 को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म थी जोज। तो जोज ने सिनेमा जगत में कौन सा नया ट्रेंड शुरू किया था? तो हमारा सही जवाब है बी, पहली समर ब्लॉकबस्टर फिल्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, 20 जून 2001 को दुनिया के किस देश ने अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल और बिना कैश वाली बैंकिंग प्रणाली